नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और उनकी राजनीति की एक नई दिशा की। और एक सवाल बनता है इस राजनीति की नई दिशा पर, और वह यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा से क्या उत्तराखंड की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है या फिर बदलाव आएगा। मैं इसका उत्तर हां में देता हूं और यह कहता हूं कि आने वाले समय में बड़ा बदलाव उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिलेगा। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि पहली बात, कांग्रेस उत्तराखंड में घर की आपसी लड़ाई में फंसी हुई है। हालांकि कर्ण मेहरा काफी हद तक इसको बाहर लाते हुए दिख रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस को, इस आपसी लड़ाई से। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलने का फैसला पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, आने वाले समय में उत्तराखंड में कांग्रेस और चिंता में आती हुई दिख रही है। उससे कांग्रेस की स्थिति चिंता में रहने वाली है, ऐसा मैं मानता हूं। अगर कांग्रेस ने आपसी जो कलह है और जो कार्य प्रणाली है इसमें बदलाव नहीं किए तो यह चिंता गहराती हुई दिखेगी। कैसे, आप कुछ बातों पर गौर कर लीजिए। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के प्रमुख अफसरों के साथ एक मीटिंग की है और उसमें उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों को बाबा केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर संवारने का एक प्लान बनाने का आदेश दिया है। अफसरों से मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कहा है। इसको लेकर उन्होंने और भी कई सारी बातें कही है जिन पर ध्यान दिया जाना बहुत ही जरूरी है और इस पर ध्यान देंगे भी। लेकिन इससे पहले एक दो और बातों पर गौर कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहे हैं। वो बाबा केदारनाथ और माना गांव में रहे हैं और माना गांव में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया है। एक जनसभा का आयोजन भी वहां पर किया गया है। यह भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। और इस 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली है। आप सोशल मीडिया पर इस दौरे को लेकर वायरल हो रहे वीडियो, फोटो और अखबारों में छप रही खबरें और मीडिया में आई रिपोर्ट को देख और समझ सकते हैं। और आप याद कीजिए, राजनीति में बहुत सी बातें कही और सुनाई नहीं जाती है। राजनीति में संकेतों और प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। इसी से राजनीति को दिशा दी जाती है। आप एक ही बात पर गौर कर सकते हैं, जब माना गांव में मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि इस सीमांत गांव को, माना को, देश का आखिरी गांव माना जाता है, देश का आखिरी गांव कहा जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि यह अंतिम नहीं, देश का पहला गांव है। वो यह जब कह रहे थे और उसको कहने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर उन्होंने देखा। और जब प्रधानमंत्री मंच पर संबोधन के लिए आए तो उन्होंने कहा, मैं पुष्कर सिंह धामी की बात से सहमत हूं कि बॉर्डर विलेज को अंतिम नहीं बल्कि देश का पहला गांव कहा जाना चाहिए। अब आप एक बात को समझिए, अब बॉर्डर पर जितने भी गांव है पूरे देश में, जिनको आखिरी गांव कहा जाता है, वो सबसे पहले गांव हो जाएंगे, वो पहला गांव कहलाएंगे। खासकर उत्तराखंड में तो यह होने ही वाला है और इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोहर लग गई है। यह एक बड़ी बात है। दिल्ली में उत्तराखंड की राजनीति को लेकर यह कहा जाता है कि उत्तराखंड के नेताओं को वहां पर बहुत ज्यादा तरजीह नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा पूछ नहीं होती है। वह चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा, माना जाता रहा है कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, उत्तराखंड की राजनीति के मायने क्या है, उत्तराखंड में कौन बड़ा नेता है, कौन छोटा नेता है, यह उत्तराखंड में बड़ा मायने रखता है। लेकिन दिल्ली में हाईकमान के सामने बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। ये उत्तराखंड की राजनीति को लेकर एक सोच रही है, कहा जाता रहा है। इसको लेकर दिल्ली में बैठे हाईकमान बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करते हैं उत्तराखंड के नेताओं को लेकर। और इसीलिए उत्तराखंड की राजनीति में सरकार चाहे भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, यह माना जाता रहा है कि हाईकमान दिल्ली की राजनीति और दिल्ली के नेताओं की मनमानी चलती रही है। इसीलिए कभी भी किसी को भी उठाकर बदल दिया जाता रहा है। लेकिन अब ऐसा मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी थोड़ी बदलती हुई दिख रही है। कांग्रेस को लेकर तो मैं मानता नहीं हूं, कांग्रेस को लेकर अभी भी ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन भाजपा को लेकर यह कहा जा सकता है अब ऐसा होता हुआ धीरे धीरे नहीं दिख रहा है। चीजें बदलती हुई बहुत ही साफ साफ महसूस की जा सकती है। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें उत्तराखंड से केवल पुष्कर सिंह धामी को जगह दी गई है। यह भी गौर करने वाली बात है। इसीलिए आप सोचिए, नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से एक मुहिम पर है और वो मुहिम है देश के ऐतिहासिक मंदिरों का ऐतिहासिक स्तर पर कायाकल्प किया जाना। और आप गौर कीजिए, काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, उज्जैन में महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक और उसका भव्य स्वरूप
अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण, उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री यानी चारों धामों को जोड़ने के लिए 4 धाम परियोजना। जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद वहां के कई मंदिरों और पुराने ऐतिहासिक मंदिरों के पुनर्निर्माण का काम। महाराष्ट्र में पुणे के करीब संत तुकाराम मंदिर को लेकर एक बड़ा काम। गुजरात के पंचमहल जिले में श्री कालिका माता मंदिर को लेकर बड़ा काम, पुनर्निर्माण का बड़ा काम। इसके अलावा और भी कई सारे हिंदू धार्मिक स्थल जिनके पुनर्निर्माण का काम देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले और इस कार्यकाल के दौरान यह काम शुरू हुआ है। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले यह कह दूं कि इन सब का धार्मिक महत्व है, लेकिन धार्मिक के साथ साथ एक राजनीतिक मतलब भी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाजपा हिंदू आधारित राजनीति करती है, हिंदू धर्म आधारित राजनीति करती है। यह ध्यान में रखा जाना बहुत ही जरूरी है। और अब इसी की तर्ज पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों और तीर्थ स्थलों के सुनियोजित विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए। उन्होंने यह बात अफसरों की बैठक में कही। बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग उत्तराखंड में पहुंचते हैं। 4 धाम यात्रा के इसी मार्ग में बहुत से पौराणिक मंदिर है जिनके महत्व के बारे में उत्तराखंड के बाहर के लोगों को विस्तार से जानकारी देने के लिए कभी काम नहीं हुआ है। इसके साथ ही एक और बात पर गौर कीजिए, कुमाऊं मंडल में नया मानसखंड कॉरिडोर बनाने के लिए भी धामी सरकार ने कसरत शुरू की है। और मुख्य सचिव एस संधू ने मानसखंड मंदिरमाला मिशन के लिए कुमाऊं मंडल के सभी जिलाधिकारियों को तत्काल सूचना भेजने के लिए निर्देशित किया है। इसके तहत कुमाऊं मंडल के 29 पौराणिक मंदिर चिन्हित किए गए हैं और 21 रोपवे बनाने की योजना है। इनमें बाराही धाम देवीदुरा, रीटा साहिब, चंपावत गोलजू मंदिर, पूर्णागिरी धाम, पिथौरागढ़ में मोस्टमानू देवता मंदिर, पाताल भुवनेश्वर मंदिर, बागेश्वर में बागनाथ, बैजनाथ, अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर समूह, कटारमल सूर्य मंदिर, नंदा देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर। इसके साथ साथ और भी कई सारे ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर जो कुमाऊं में स्थित है और वो इस योजना में शामिल है। और आप ध्यान दीजिए, इन मंदिरों के बारे में छोटे छोटे वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सोशल मीडिया पेजों पर आए दिन शेयर किया जाता है। और धामी मानसखंड मंदिरमाला के बारे में पहले भी अपने भाषणों में कई बार जिक्र कर चुके हैं। इसीलिए मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पुष्कर सिंह धामी धीरे धीरे एक नए मिशन पर उत्तराखंड में आते हुए दिख रहे हैं, और वो है नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलने का मिशन, जिसके जरिए हिंदू धार्मिक स्थलों के विकास का काम किया जाएगा और जिसके जरिए आने वाले समय की राजनीति को साधने का काम भी किया जाएगा। मैं फिर कहता हूं, आप इस बात को अपने जहन में हमेशा रखिए। भाजपा हिंदू धर्म पर आधारित राजनीति करती है और कांग्रेस की अभी राजनीति की कोई दिशा और दशा सुनिश्चित नहीं है। उत्तराखंड में तो बिल्कुल भी नहीं है। कर्ण मेहरा की टीम ने पिछले 6 माह में कई मामले उठाए, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा मामला नहीं बन पाया जो धामी सरकार के लिए चिंता की एक बड़ी लकीर खींच सके। इसीलिए यह जो आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड से 5 सीटें आती है, उनके लिए देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी पूरी तैयारी और पूरी तेजी के साथ कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस कहां पर है उत्तराखंड में, यह एक समझने वाली बात है। आप गौर कीजिए, हाल ही में हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। भाजपा राज्य गठन के बाद पहली बार हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव में इस स्थिति पर आ पाई है, वरना तो वहां पर बसपा और कांग्रेस का आधिपत्य रहा है। बसपा और कांग्रेस लीड स्थिति में रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता हरिद्वार में लकीर पीटने का काम कर रहे हैं। वहां पर कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य गए। अब अपनी बेटी के साथ हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह सब लकीर पीटने के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। यह ठीक है कि कुछ लोगों पर वहां कांग्रेस के केस दर्ज हुए हैं, उनको हटवाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को धरना प्रदर्शन करना चाहिए, कर रहे हैं। ये जो मुकदमे दर्ज हुए उनमें माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक मसले हैं जिसके लिए कांग्रेस के नेताओं को काम करना चाहिए। लेकिन इस सब के बाद भी मैं ये कहूंगा कि हरिद्वार में जो कांग्रेस के नेता हरीश रावत, गणेश गोदियाल, कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य कर रहे हैं, यह लकीर पीटने के अलावा कुछ भी नहीं है। मौजूदा उत्तराखंड के राजनीतिक माहौल को देखते हुए
क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे और जब चुनाव के बाद भाजपा के पाले में एक एक करके लोग जा रहे थे, तो कांग्रेस क्या कर रही थी, यह एक समझने वाला सवाल है। यह सवाल तो किया ही जाना चाहिए। इसीलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में राजनीति को आहिस्ता आहिस्ता जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं, कांग्रेस के पास फिलहाल उसकी कोई काट तो दिख नहीं रही है। और आने वाले समय में कर्ण मेहरा इस दिशा की कितनी काट तैयार कर पाएंगे, यह एक समझने वाली बात होगी। क्योंकि राजनीति में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है और वह है निरंतरता। उत्तराखंड में तो छोड़िए, उत्तराखंड के साथ साथ देश में भी कांग्रेस की राजनीति में निरंतरता कितनी है, यह भी एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे जनता टीवी के साथ।